नमस्ते बच्चों। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7 सप्लीमेंट्री बुक बाल महाभारत कथा, उसमें से कहानी नंबर 2 भीष्म प्रतिज्ञा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। तो चलिए देखेंगे आज के वीडियो की ओर, अर्थात बाल महाभारत कथा पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा से सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो वियोग छाया हुआ था वह तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो गई और उन्होंने सत्यवती के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी बेटी का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवटराज की शर्त राजा को नागवार लगी। गंगासूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठने की कल्पना, बिठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने यह जाना कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा छिपी हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपको किस बात की चिंता है? शांतनु ने गोलमोल बातें बताई। फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। उन्होंने और दूर की सोची और बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं ऐसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरी नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था।
उसे संतुष्ट करने का यही हर अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही नहीं होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को ऐसी आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने आनंद से अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर चित्रांगद बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य राजा बन गए। विचित्रवीर्य की भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा, सबसे पहले शांतनु, उनके बाद उनकी 2 रानियां हो गई। पहली रानी थी गंगा, जिसके गंगा के पुत्र थे देवव्रत अर्थात वो बने भीष्म। दूसरी रानी थी सत्यवती। सत्यवती से उनके 2 पुत्र हो गए, पहला हुआ चित्रांगद और दूसरा हुआ विचित्रवीर्य। चित्रांगद कम उम्र में ही युद्ध में मारा गया, इसीलिए उनकी कोई रानी हमें नहीं यहाँ पर दिखाई देती। विचित्रवीर्य अब जो राजा बने वो बने विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की भी 2 रानियां थी, पहली थी अंबिका और दूसरी थी अंबालिका। पहली थी अंबिका, उनसे उनका एक पुत्र हो गया, उसका नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। दूसरी रानी थी अंबालिका। अंबालिका से पुत्र हो गया पांडु और इसी पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर देखा बाल महाभारत कथा पाठ नंबर 2 भीष्म प्रतिज्ञा और भीष्म देवव्रत किस तरह से भीष्म बने, भीष्म प्रतिज्ञा किसे कहा गया, ये हमने यहाँ पर देखा। आगे की और भी बहुत सारी कहानी आपको समय समय पर बताई जाएगी। आशा करती हूँ बच्चों कि बाल महाभारत कथा का ये भाग अर्थात कहानी नंबर 2 भीष्म प्रतिज्ञा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। निश्चित रूप से भारत का महान इतिहास जानने में आपको इसकी मदद मिलेगी। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।